आज हमारे साथ सुदीप फार्मा का मैनेजमेंट है। कंपनी फार्मा फूड ग्रेन मिनरल और स्पेशलिटी जो न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स हैं उनका प्रोडक्शन करती है। आज ही अच्छी लिस्टिंग के बाद आगे अब कंपनी की क्या योजना है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदीप फार्मा के सीएमडी सुजीत जयसुख भयानी और कंपनी के प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर शनिल सुजीत भयानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है इस चर्चा में शामिल करते हुए आपको। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ख़ास तौर पे सुजीत जी आपसे है। अगर हम बात करें कि इस पूरी लिस्टिंग की किसी भी कंपनी के लिए बड़ा माइलस्टोन होता है, एक तरह से उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़े पड़ाव के तौर पे देखा जाता है। स्पेसिफिक्स में जाएं, हमें बताइए कि लिस्टिंग का जो मोमेंट रहा है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है और आईपीओ जो है वो नेक्स्ट फेज में किस तरह से कंपनी की ग्रोथ जर्नी को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है हमारी हिस्ट्री में। आई थिंक इट्स अ स्टोरी फॉर आवर ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ, and to assure our shareholders that we will continue ये जो ग्रोथ हमने दिखाया है जो लास्ट 36 साल में वो कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल खास तौर पे आईपीओ के है, क्योंकि ये ओएफएस हैवी है। 800 करोड़ का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं ऑफ ऑफ सेल का है। जो इन्वेस्टर्स के कंसर्न है उस पर आपका क्या करना होगा, और जाहिर सी बात है कि लिमिटेड फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन और प्रमोटर सेलिंग इन सब को लेकर भी उनके मन में तमाम शंकाएं हैं। श्योर। तो आप देखोगे तो आई थिंक जो हमारा प्राइमरी रेज है 95 करोड़ का, उसमें से 75 करोड़ वी विल डिप्लॉय टुवर्ड्स हमारा जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है फॉर अ की प्रोडक्ट आयरन फॉस्फेट, जहाँ पे अभी हम लोग एशिया में सबसे लार्जेस्ट है। एंड थ्रू दिस ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हमारा गोल है कि ग्लोबली वी कैन बिकम टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड स्केल। तो हमारा जो ग्लोबल रीच है कस्टमर के साथ वो भी हमारा बढ़े। रिगार्डिंग द ओएफएस अमाउंट, आप देखोगे तो ये फैमिली के लिए पहला लिक्विडिटी इवेंट है। एंड हम लोग ने एज प्रोमोटर्स कुछ फाइनेंसिंग रेज किया था लास्ट ईयर टू बाय आउट आवर जर्मन पार्टनर। तो ये ओएफएस प्रोसीड्स प्रीडोमिनेंटली उसको रीपेमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। जी, काफ़ी बेहतर। हमें ज़रा ये बताइए सर कि 75 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें नंदेसरी फैसिलिटी के लिए, हमें बता सकते हैं कि जो आयरन फॉस्फेट आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोडक्ट है, लार्जेस्ट इन एशिया आज के वक्त में, किस तरह का नजरिया बन रहा है, क्या सोच है इसके पीछे? श्योर। सो ये 75 करोड़ हमारा जो की प्रोडक्ट है आयरन फॉस्फेट उसमें इस्तेमाल होगा टू इट विल बी फॉर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, कि ये प्रोडक्ट का कैपेसिटी हम लोग बढ़ाए। एंड करंटली हम लोग ये प्रोडक्ट में एशिया में सबसे लार्जेस्ट है। एंड थ्रू दिस एक्सपेंशन हमारा गोल है कि ग्लोबली हम लोग एटलीस्ट टॉप 3 में फ्रॉम अ स्केल एंड कैपेसिटी हम लोग पहुंच पाए। एंड जिसके थ्रू हम लोग हमारे कस्टमर बेस को बढ़ा पाएंगे, उनका वॉलेट शेयर भी बढ़ा पाएंगे। तो बिजनेस के लिए दिस विल बी अ बिग ग्रोथ ड्राइवर। जी, काफ़ी बेहतर तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जो आपकी लीडरशिप को देखें, खासतौर पे फूड ग्रेड आयरन फॉस्फेट में, और ऑनगोइंग कैपेक्स 70 करोड़ का, इन सारी चीज़ों को मिला के अगर देखें तो ऑनगोइंग डिमांड ट्रेंड क्या इशारा कर रहे हैं तौर पे फार्मा और इन्फेंट न्यूट्रिशन कस्टमर बेस में, और किस तरह के मार्केट शेयर को आप टारगेट कर रहे हैं? और हमें ज़रा ये भी बताइए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिक्स और मार्जिन जो कैपेसिटी हैं वो किस तरह से इवॉल्व हो रही है? सो ये जो आयरन फॉस्फेट है वो टिपिकली एज एन आयरन सप्लीमेंट यूज किया जाता है इन द फूड एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री। हमारा कोर फोकस रहा है इन्फेंट न्यूट्रिशन। हमने जो एक्विजिशन किया है आयरलैंड में वो भी हमारा पोजीशन इन्फेंट न्यूट्रिशन में स्ट्रेंथन करेगा। एंड थ्रू दिस अगेन थ्रू द एक्सपेंशन इन कैपेसिटी जो आयरन फॉस्फेट में हम लोग कर रहे हैं, हमारा गोल है कि ग्लोबली हम लोग एज आई सेड के टॉप 3 में हम लोग आए। एंड इसका एक नया बहुत बड़ा पुश भी आया है ग्लोबली फ्रॉम गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया,
कि लोगों का न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन में इसको यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो एडिशनल कैपेसिटी है दैट विल अलाउ अस टू ऑपरेट एट स्केल फॉर दीज लार्जर प्रोग्राम। चलिए अब बात करते हैं खास तौर पे आपके एक्सपेंशन प्लान की। और आपका प्लान है हाई ग्रोथ मिनरल्स फॉर द ईवी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्पेस के लिए। किस तरह के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और कितना बड़ा आपके जो रेवेन्यू में इनका कंट्रीब्यूशन, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो सकता है? अभी हम लोग बात कर रहे थे आयरन फॉस्फेट के बारे में। वो सेम प्रोडक्ट वी आर फर्दर डेवलपिंग फॉर अ बैटरी ग्रेड एप्लीकेशन जो लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री को सपोर्ट करता है फॉर ईवीज एंड एनर्जी स्टोरेज। टुडे ये प्रोडक्ट हमारे लिए नया नहीं है बिजनेस के लिए, 10 साल से हम लोग ये बना रहे हैं एट स्केल। तो इसका जो केमिस्ट्री है, प्रोसेस है, इंजीनियरिंग, उसका अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है, उसका पूरा बेनिफिट लेके हम लोग ये बैटरी ग्रेड एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। एंड जहाँ पे अभी सुदीप विल बी द फर्स्ट कंपनी आउटसाइड ऑफ चाइना ग्लोबली जो ये सक्सेसफुली प्रोडक्ट डेवलप किया हुआ है हमने। चलिए अब क्लाइंट कंट्रीब्यूशन को भी अपने रडार पर ले आते हैं। क्लाइंट कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें खासतौर पे आपके टॉप 5 जो क्लाइंट कंट्रीब्यूशन है वो 30% ऑफ द रेवेन्यू उनका योगदान है। अब आगे की रणनीति क्या है? मतलब जो क्लाइंट कंट्रीब्यूशन है उसको डाइवर्सिफाई करने का कोई प्लान है? खास तौर पे जो यूएस और यूरोप के मार्केट हैं उनमें किसी तरह की विशेष योजना? हमारा जो टॉप 5 कस्टमर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 30-35% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट आई थिंक हम लोग इसको कंसंट्रेशन रिस्क के तरह से नहीं देखते हैं, क्योंकि विद इन द कस्टमर हमारा काफी कुछ डाइवर्सिफिकेशन है बाय एप्लीकेशन। कि एक बड़ा कस्टमर है तो उसको इन्फेंट में भी जाता है, उसका एफएमसीजी कैटेगरी में भी जाता है, फार्मा में भी मल्टीपल कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स आता है हमारा। एडिशनली विद इन द कस्टमर बहुत सारा जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि वी आर सप्लाइंग टू देम इन मल्टीपल मार्केट्स। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का वी डोंट सी के बहुत बड़ा रिस्क है बिजनेस में। टू योर पॉइंट के जो हमारे की मार्केट्स है यूरोप और यूएस, उसमें हम कैसे ग्रो करने वाले हैं। तो इन द लास्ट 12 मंथ्स हम लोगों ने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है इन दीज 2 मार्केट्स। हमारा लोकल सेल्स टीम हमने एस्टेब्लिश किया है दोनों कंट्रीज में, वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटीज एस्टेब्लिश किया है, और इसके थ्रू हम लोग कस्टमर के पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अगेन बाय हैविंग द लोकल स्टॉक अवेलेबल एज वेल। एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स है हमारे, हमने टेक्निकल टीम हायर की है वहां पे टू फर्दर स्ट्रेंथन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इन यूएस एंड यूरोप। चलिए एक आखिरी सवाल के साथ मैं आना चाहूंगा। फार्मा फूड न्यूट्रिशन 65% का कंट्रीब्यूशन है और जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट उनका 35% का कंट्रीब्यूशन है आपके पूरे कारोबार में। किस तरह की जो है ग्रोथ आउटलुक अगले 2 से 3 साल में देख रहे हैं? किसी तरह का कोई शिफ्ट भी आपको नजर आ रहा है? हमारा मिनरल बिजनेस है वो अभी एज हमने बताया आगे कि हमारा एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जस्ट इज अबाउट टू कमीशन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ऑफ कोर्स उसका एक्सपेंशन से हमारा इट विल ऐड कैपेसिटीज टू अवर एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। उसके अलावा जो हमारा जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट है वो वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन सिंस 2022 में शुरू किया है। एंड उसका अप्रॉक्सीमेटली इट इज ग्रोइंग एट अ कैगर ऑफ 30+%। उसका मार्जिन भी काफी अच्छा है एंड वी फोरसी के ये सेम रेट पे ये ग्रो करेगा एंड दिस विल आल्सो हेल्प अस टू एक्सपैंड आवर मार्जिन्स। चलिए और उम्मीद करते हैं कि जो कारोबार को लेकर आपके बड़े लक्ष्य हैं, विस्तार की आपकी जो योजनाएं हैं और इस आईपीओ का जो मकसद रहा है वो सारी चीज़ें पूरी हों। हमारी ओर से सुजीत जी और शनिल आप दोनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आप सभी को आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैनेजमेंट से तो चर्चा हो गई और पूरे जो शो में हम और भी आपको एक्शन दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।